मेरे को स्टार्टअप में इसलिए काम नहीं करना क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, ठीक है। मैं कॉमेडी मेरी छूट जाएगी, ठीक है। तो कन्नड़ा में करते हो कोई जोक? कन्नड़ा में तो नहीं करता हूँ यार मैं, क्योंकि मैं कोशिश ही नहीं करता हूँ कि भाई कौन कब क्या किस बात पे बुरा मान जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो इंडिया गॉट लैटिन बंद होने का आपको दुख हुआ था क्या? मुझे बुरा इस बात का लगा कि यार वो मतलब उसमें शो की कोई गलती नहीं थी। एंड टू बी ऑनेस्ट इट ऑल्सो हेल्ड अदर कॉमेडी शोज, क्योंकि कोई ऐसा जोक जिससे जो बोल दिया कोई इंसान ऐसे क्राउड वर्क में कोई ऑफेंड हो गया हो? कौन आपके शो में आया है, वो क्या सोच के आया है, उसका साइकोलॉजिकल स्टेट कैसा है उस टाइम पे। मान लो झगड़ के आया है पूरा और एकदम मूड खराब है उसका, और आप उसको बोल दो भाई क्या चूतिया शर्ट पहनी है तूने, है ना। हाँ, तो दिक्कत ही है। मोमोज अगर आपको अच्छे चाहिए ना तो आपको एकदम सड़क छाप मोमो खाने पड़ेंगे, तभी अच्छे होंगे। जितना स्टार्टअप की तरफ जाओगे ना मोमो के लिए, उतना खराब होता जाएगा। शुक्रिया पीयूष भाई, बाहर में लोगों को बहुत मजा आया। मुझे लगा नहीं ये मजा आया। तो आपने ऐसे लोगों को पकड़ लिया जो मूनलाइटर थे एक्चुअली में। एक्चुअली क्या है ना, तो मैंने ये देखा है कि अगर आप लोगों को बोलोगे ना कि गाइस आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अभी कॉमेडियन आपको हंसाने की कोशिश करेगा, कभी कोई नहीं हंसता है। बताओ मत उनको ऐसे, क्योंकि एक तो क्या होता है कॉमेडी का मैंने नोटिस किया है, अगर जनता अपने मन से कॉमेडी देखने गई है तो वो ये मन बना के गई है हाँ कि भाई हमें मजे करने हैं, ठीक है, तो हम इसकी बात सुनेंगे। पर अगर कोई अचानक से आपके ऑफिस में आ जाए शाम को, फ्राइडे को, जब आप सोच रहे हो कि घर जाके मेरे को बैडमिंटन खेलूंगा, 6 बजे, और तब आप उसको बोलो कि अब तू बैठ के मेरी बात सुन और हंस मेरी बात पे। पर मोस्टली कॉर्पोरेट वाले जो शोज होते हैं वो तो फ्राइडे को होते हैं ना? कोई नहीं हंसता है कॉर्पोरेट शोज में, कोई नहीं हंसता है कभी नहीं। मैं कॉर्पोरेट शो जितने करे मैंने तो आज तक नहीं अच्छा किया मेरा, और जितने भी मैंने बात करी है कॉर्पोरेट शो क्यों होता है, जो आपका एचआर है वो पॉइंट्स बना रहा है बस, ठीक है। उसको बोला जाए कि ये तुम्हारा बजट है, क्या कराओगे, फन एक्टिविटी क्या कराओगे। सबसे आसान है कॉमेडियन को बुलाना, सबसे मुश्किल काम है खुद से कुछ फन एक्टिविटी कराना। तो वो लोग कॉमेडियन को बुलाते हैं। कॉमेडियन बेचारा आता है कि उसको पैसे हैं, पैसे हो जाएंगे, आधा घंटा जाता है स्टेज पे खड़े होकर जो मन में बोलता है, क्योंकि कोई सुन तो रहा नहीं है। सुन रहा है एक दो लोग, देखना कभी तुम जाके कभी यहाँ पे कॉर्पोरेट शो के लिए बुलाना किसी को, सबको बिठा के गिन के 2-3 लोग हैं जो ढंग से हंस रहे होंगे, बाकी सब लोग जो है या तो अपना काम कर रहे हैं या तो फिर वो कॉमेडी के साथ बकचोदी कर रहे हैं बस। तो कितने आपने कॉर्पोरेट शो किए होंगे लगभग, और उसमें एक सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा था फिर? कॉर्पोरेट शो यार मैंने पता नहीं है, मैंने भी ज़्यादा नहीं 20-30 ही करे हैं। हाँ, क्योंकि मेरा खुद का जॉब है तो 20-30 कम नहीं होता है वैसे। हाँ मतलब जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं ना, खासकर जिनका और जॉब नहीं, डे जॉब, तो वो लोग तो बहुत करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए तो बेसिकली यही सोर्स ऑफ इनकम है। पर मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस एक्चुअली कोवर्किंग स्पेस में था। तो उनको था कोवर्किंग स्पेस एक था, उनको चाहिए था कि उनके जितने भी वहाँ पे लोग हैं, चाहे जो भी हैं, चाहे किसी भी कंपनी के हो, शाम को उनको बिठाया जाएगा, उनका जो एक कॉमन एरिया है, और आपको आगे परफॉर्म करना है। तो वो बहुत अच्छा गया था। हाँ, मैं सरप्राइज वहाँ पर डाइवर्स क्राउड होगा ना दूसरी कंपनी का। हाँ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार ये लोग मतलब सब अपने अपने अलग अलग काम से आए हैं, क्या ही मन रहेगा इनका। मेरा ये बहुत मानना है कि अगर आपका मन नहीं है ना कॉमेडी सुनने का तो नहीं सुनानी चाहिए। आपने क्यों स्टार्ट किया ये? मतलब आप, जहाँ तक मुझे पता है, जो जितना मैंने देखा है, हाँ। आप डे जॉब करते हो, हाँ, और फिर उसके बाद इसको पार्ट टाइम एज अ करते हो एज ऑफ नाउ ना? कह सकते हैं आप पार्ट टाइम। तो आपने ये स्टार्ट कैसे किया, क्यों किया? मैंने या देखो, मेरा भी ऐसी था, मैं आईटी में था। 2012 में मैंने ज्वाइन करा। तो मेरी कंपनी में एक बंदा था, आई थिंक यू हैव हर्ड ऑफ हिम, कनन गिल, यू नो हाँ, कनन गिल, राइट। तो वो मेरे से 1 साल सीनियर था, तो हम लोग साथ में काम करते थे। एंड आई फाउंड आउट कि वो स्टैंड अप करता है। वो उस टाइम कर रहा था, मतलब बीइंग ऑन जॉब 2012 में। 2012 की बात। उस समय उतना कॉमन नहीं था। हाँ बहुत। तो मतलब मेरे दिमाग में था कि हो सकता है। उसके बाद से 2016 में मैंने शुरू किया है, तो वो 4 साल बस मुझे खुद को कन्विंस करने में लगे हैं कि कर सकते हैं बस। तो आपको 4 साल लगे कन्विंस करने में? हाँ, क्योंकि हर बार जब भी तुम ऐसा कुछ टफ काम करने निकलोगे तुम्हारे मन में एक्सक्यूज आता रहेगा कि नहीं यार काम ज़्यादा है, घर दूर है, फिर घर कब जाऊँगा, बस नहीं मिलेगी, कार नहीं मिलेगी। और ये तब की बात है, ओला वाला तो था नहीं उस टाइम पे, ठीक है। तो आपको बस पकड़नी है MG रोड से और जाना है यलहंका आपको, ठीक है। तो मैं ऐसे खुद को मैंने एक्सक्यूजेस दे रखे थे, ठीक है। बट इवेंचुअली वो अब 4 साल बाद मुझे लग रहा है कि मैं कर क्यों नहीं रहा हूँ, रीज़न तो कोई ऐसा वैसा नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो करते हैं, क्या ही हो जाएगा। सबसे पहला शो हाँ। क्या एक्सपीरियंस था आपका जब पहला आप करने गए थे स्टेज पे? कौन, मतलब कोई गेस्ट? फिर क्या होता है ना, मैंने भी खुद किया एक्चुअली। बहुत सारे कैफेज होते हैं बैंगलोर में, नए लोग आके परफॉर्म करते हैं, तो आप बैठे रहते हो, वो फ्री में स्टार्टिंग में करते हैं टू लर्न एक्चुअली। तो मैं भी तंग कर देता हूँ उनको जानबूझ के। मैं तो बहुत तंग करता हूँ जानबूझ के। तो इस तरह से आपके साथ हुआ था कुछ? नहीं मतलब इतना तंग वंग तो खैर होता ही है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते आप। बट मेरा फर्स्ट शो तो ख़राब था क्योंकि मैं ही ख़राब था बेसिकली।
मतलब वो उसमें क्राउड की कोई गलती नहीं थी, मैं ही खराब गया था करने। तो फर्स्ट यार तो खराब रहता ही है, उसमें आप कुछ नहीं, मतलब फर्स्ट ओपन माइक इज जस्ट टू नो कि हाँ ठीक है स्टेज पे जा सकते हैं एटलीस्ट। ऐसा नहीं है, कुछ लोग स्टेज पे जाके बेहोश हो जाते हैं, उल्टी आ जाती है, वो नहीं होता एटलीस्ट तुम्हारे ये साथ। भी हुआ है, होता है लोगों के साथ भाई, कई लोग हैं जो अभी भी स्टेज पे जाने से पहले उनको उल्टी आती है। एंजाइटी की वजह से। हाँ होता है, काफ़ी लोग हैं ऐसे। सो मतलब मेरे साथ था कि चलो स्टेज फ्राइट नहीं है, जा सकते हैं, खराब करने के बाद भी मतलब वापस आके अगर खड़े हो अपने पैरों पे तो फिर कर सकते हैं वापस। क्यों, आपके घर वाले क्या बोलते हैं, आप कहाँ से हो, थोड़ा सा हम्म। अगर अपने बारे में बताओगे जर्नी। ऑब्वियसली क्यों नहीं, हम लोग हाँ। इस बारे में तो और डिस्कस करेंगे हाँ कि स्टैंड अप कॉमेडी की जिंदगी क्या होती है। हाँ लोग सारे स्टार्टअप फाउंडर, इन्वेस्टर या फिर XYZ पर्सन की ज़िंदगी तो जानते हैं हम्म और उसको बहुत ग्लोरीफाई कर देते हैं। हम्म पर ये जो स्टैंड अप कॉमेडी मुझे क्यों इसलिए पसंद आया कि मेरा भी एक दोस्त है, स्कूल का दोस्त है, उसका नाम फैज़ान अली है। हाँ। तो वो बंदा कब से कर रहा है और वो अच्छा, बहुत मेहनत कर रहा है। वो ये मैंने दिल्ली नाम में, सुना है फैजान अली। वो आपको फॉलो भी करता है। दिल्ली में, हाँ, वो आपको दिल्ली फॉलो में भी क्या? करता है। अच्छा। तो मैं देखा म्यूचुअल में वो है, हाँ तब मेरे को देखा कि वो, चलो आपने उसका देखा भी होगा कुछ ना कुछ। हाँ। तो उसको भी मैं कब से देख रहा हूँ हम्म और बहुत मेहनत कर रहा है, छोड़ नहीं रहा। तो मेरे को उसी से रियलाइज़ हुआ कि ये एक प्रॉपर डिसिप्लिन वाला काम है करेक्ट। और ये एक साल में बिल्कुल भी नहीं होता, ना ही नहीं। 2 साल, ना ही 3 साल, ना ही 5 साल। हाँ लोगों को लगते हैं साल। करेक्ट। ओवरनाइट चलो 100,000 में से कोई एक हो गया तो चलो हो गया, बट वो सही टाइम बात वाला है। है। पर आपके थोड़ा कहानी बताओ, कहाँ से हो आप, क्यों आए बैंगलोर और क्या करते थे इसके पहले। देखो यार, मैं हूँ वैसे बिहार से, ठीक है, बिहार से हूँ। और मेरे मतलब बेसिकली मेरे फादर जो थे वो एयरफोर्स में थे, तो मैं कभी वहाँ रहा नहीं। मैं जन्म वहाँ पे हुआ था, उसके बाद से फिर वी जस्ट केप्ट शिफ्टिंग, कि कभी कानपुर में रह रहे हैं, कभी राजस्थान में रह रहे हैं, कभी पंजाब में, फिर यहाँ पे आके। तो मेन मेरा मतलब जो भी अपब्रिंगिंग है वो तो मतलब समझ लो कि ऑल ओवर इंडिया ही हुआ है। तो मैं तरह तरह के लोगों के साथ उठना बैठना, मतलब ऑलमोस्ट, तो ये है मेरा कि मैं किसी भी टाइप की जनता में घुल मिल जाता हूँ। ये एक मेरे पास है कि मैं किसी, मेरे अभी जो सबसे अच्छे दोस्त हैं वो यहाँ के हैं, आंध्रा के हैं। मतलब बिहार से सबसे कम दोस्त हैं मेरे एक्चुअली, क्योंकि कॉलेज में जो मेरे बिहार के जो ग्रुप था ना, उसके अलावा मतलब और ज़्यादा कोई ऐसा इंटरेक्शन था नहीं मेरा। बाकी मेरे जो स्कूल के जो बचपन से यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 9th स्टैंडर्ड से यहीं पर हूँ मैं। बैंगलोर में हाँ जी। इतने साल से? हाँ तो मतलब 9th स्टैंडर्ड, मतलब लगभग आपके 2004-5 की? 2004, हाँ। 2004 से कह सकते हैं हाँ। तो ऑलमोस्ट उस साल से, तो वो सारे दोस्त भी यहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो हम सब लोग बस वही मेरा ग्रुप है। और बाकी मतलब वही था पहले नॉर्मल जो सबका था कि भाई बैंगलोर में इंजीनियरिंग करनी है, आईटी में जॉब मिल जाएगी, फिर अपना देखेंगे कहीं यूएस यूके निकल जाएंगे। पर वही था कि एक एक कोई इवेंट होगा ना आपके, क्या आप, या एक कोई इवेंट या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, एंड यू लाइक कि नहीं मुझे ये ट्राई करना है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड। लकीली आई वाज इन अ कंपनी जहाँ पहले से कोई स्टैंड अप कॉमेडियन था, एंड आई वाज लाइक कि यार एक आइडिया आ जाता है आपके दिमाग। इंसेप्शन में क्या था कि आपके दिमाग में एक आइडिया आ गया कि आप कर ये क्यों नहीं कर रहे, एंड फिर एक बार घुस गया, उसके बाद फिर मतलब। और उसमें इतनी फैंसी चीज़ थी भी नहीं है, क्योंकि वो शायद करेक्ट वही आता था बस, ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज। करेक्ट हाँ। उसके अलावा तो कुछ था भी नहीं। नहीं और तो कुछ था नहीं हाँ। मेरा था यार ऐसा कि बचपन से मैं थोड़ा सा स्टेज वेज पे जाता था, मेरे को ना मतलब चाहे स्पीच देना है या पोइट्री है या फिर मतलब सब कुछ भी एक है, मैं स्टेज पे जाने का मेरे को था। तो आप कन्नड़ा में करते हो कोई जोक? कन्नड़ा में तो नहीं करता हूँ यार मैं, क्योंकि मैं कोशिश ही नहीं करता हूँ कि भाई कौन कब क्या किस बात पे बुरा मान जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो आई स्टिक टू व्हाट आई नो, दैट्स पर इट। आप सीख गए कन्नड़ा बोलना? मेरे को समझ में आती है पूरी, बोलने का नहीं हो पाता, क्योंकि वही है कि आप बोलने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस चाहिए, जो आपको वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मेरा सर्कल ऐसा है कि मेरे सारे दोस्त भी जो हैं वो भी नॉर्थ के हैं। ठीक है। जो मेरा जो 2 दोस्त हैं जो कन्नड़ी का और तेलुगु है, वो मेरे से ज़्यादा अच्छी हिंदी में बात करते हैं। तो मैं सीखूँ किससे, मेरे को समझ नहीं आता। मैंने बोलता हूँ मुझे सिखा दे, तो बोलता है कि और किसी ना ही वैसे प्रोफेशन में हो कि रोज उन तरह के लोगों से बात करोगे। ट्रू ट्रू। बट अगेन वो सब तो खैर एक्सक्यूज है टू बी ऑनेस्ट, देखा जाए, क्योंकि आप क्या होता है, आप इतना एक किसी काम में फंस जाते हो ना कि भाई मेरा जॉब है और मेरे है, तो आप बाकी चीज़ों पे फोकस करना ही छोड़ देते हो। कुछ जो लोग सीखने चाहते हैं वो सीख लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो पर वही है कि ज़रूरत के ऊपर है, मैक्सिमम लोग ज़रूरत के हिसाब से करते हैं, सीखते हैं चीज़ें। तो आप बिहार में इतने साल रहे नहीं, सबसे ज़्यादा वीडियो बिहार के लिए क्यों है आपके चैनल पे? मेरा एक्चुअली एक ही वीडियो है बिहार पे। हाँ, बट वही सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है। हाँ वही, अब देखो देखो पहली बात तो पहले जो 4 वीडियो थे मेरे, उसके पहले 4 वीडियो है मेरे, और वो सब हर चीज़ पे है, शादी पर है, Correct. मतलब घूमना फिरना, काफ़ी कुछ चीज़ों पे मैंने किया रैंडम, जैसे कि हार मानने पे मैंने करा हुआ है। हाँ। तो वो सब, पर वही है कि अब क्या चमक जाए, एल्गोरिदम को क्या चमक जाए, यूट्यूब का ये इशू है, पता है आपको, पता नहीं आपका क्या चलेगा।
आप पर वो यूट्यूब छोड़ो, मैं तो यूट्यूब में बाद में गया, मेरे को इंस्टाग्राम पे आता है। हाँ, आपके छोड़ो, कोई और भी डालता है वो भी दिखता है। करेक्ट। हाँ, तो मुझे जितने वीडियोस आपके दिखे हैं ना, हाँ, सब वो बिहार वाले ही दिखे सब हैं, बिहार वाली आ रहे और वो पुल वाला। वही चीज़ यार चमकने वाली बात है, मेरे को तो ऐसा लगता है, क्योंकि जो चीज़ आपको बहुत पसंद होगी ना, ज़रूरी नहीं है कि वो इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे चल जाए। आप भले ही उसको बार बार अपलोड करते रहो पर वो कोई नहीं देख रहा, मगर जो चीज़ आप डाल रहे हो कि चलो ठीक है डाल ही देते हैं, ये भी मेरे पास है ही, वो सबको पसंद आ जाती है। तो आपको किस तरह के मेन करने में मजा आता है, किस तरह की कॉमेडी, लाइक कि मतलब कुछ लोगों का एक जॉनर होता है कि वो इसी जॉनर पे करते हैं। कोई लोग कॉर्पोरेट पे जोक मारते रहते हैं, करेक्ट। कोई लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे करते हैं, हस्बैंड वाइफ पे करते हैं, जैसे एक जने वो सिर्फ बनियों पे करते हैं। तो आपका ऐसे कौन कोई एक इंटरेस्ट है या फिर? या देखो अभी तो मेरे को लग रहा है, देखो मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को अभी 8 साल ही हुए हैं, ठीक है, और मेरा मानना है कि स्टैंड अप में 8 साल इज़ नथिंग बेसिकली, ठीक है। लोग मतलब जैसे यूएस यूके में जो कॉमेडियंस हैं वो 40 साल से कर रहे हैं, 30-40 साल से स्टैंड अप करा है उन्होंने, तो तुम सोचो उनका क्या कंफर्ट लेवल और एक्सपीरियंस होगा, राइट। तो मैंने ये समझा है उनकी बातों से, जो भी उनके पॉडकास्ट मैंने सुने, कि ट्राई एवरीथिंग, हर चीज़ पे कोशिश करो, ठीक है। धीरे धीरे इट्स लाइक अ पिरामिड, ठीक है। आपका टॉपिक्स यहाँ से शुरू होगा और कम होते होते यहाँ आ जाएगा, तो इन दी एंड यू विल बी दिस गाय हु टॉक्स अबाउट दिस, एक बन जाएगा अपने, वो जनता बना दी कि हाँ ये बंदा इस बारे में बात करता है, वो अपने आप आता है। बट यू हैव टू स्टार्ट लाइक दिस। अगर आप यहीं से शुरू करोगे कि भाई मैं बस सिर्फ बनिए के ऊपर बात करूँगा या मैं सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जोक करूँगा, तो आगे जाते जाते बचेगा क्या, क्योंकि लोग 8 साल में समझ जाएंगे हाँ भाई एक और जोक आएगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। तो कुछ मजेदार किस्से, लाइक कि कौन सा, मतलब एक होता है कि बहुत बात सभी इंडस्ट्री में कि मान लो जैसे मैंने स्टार्टअप किया, मुझे 10 लोग पसंद नहीं करते हैं, 10 लोग पसंद करते हैं, तो ऐसा कोई किस्सा जो आपके साथ हुआ हो कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ लोग नहीं पसंद कर रहे हो और आप चाहते कि नहीं परफॉर्म करो, या फिर कुछ लोगों ने बहुत सपोर्ट किया स्टैंड अप में? हाँ या देखो अभी तक तो टू बी ऑनेस्ट मतलब आई विल कॉल माई सेल्फ लकी, क्योंकि बैंगलोर सीन में मतलब ऑलमोस्ट सब ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब देखा जाए तो मेरा ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी के साथ कि भाई ये बंदा जो है मेरे को हेल्प नहीं कर रहा है। एवरीबडी हैज हेल्प्ड अ लॉट। ये इंडस्ट्री में लोग ये हर लोगों की, मतलब मैंने आपसे नहीं, मतलब पहले से भी किसी से सुना है, कोई ये बोलता नहीं है कि उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मतलब जाते हैं तो एक छोटे आर्टिस्ट से लेके एक बड़े आर्टिस्ट जो मिड साइज, सबको एक दूसरे देखो सपोर्ट का क्या मतलब होता है, अगर आप जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन हो तो सपोर्ट का 2 ही मतलब है कि आपको स्टेज टाइम चाहिए, करेक्ट, तो आपको स्टेज टाइम दिला देगा। आपको जोक राइटिंग में कुछ हेल्प चाहिए तो वो बंदा कर देगा। नाउ यू शुड नो कि किससे पूछना है, ठीक है, समझ रहे हो ना। क्योंकि अगर आप सबसे एक्सपेक्ट करोगे तो आपकी गलती है, ठीक है। और सबसे आप हर चीज़ पूछो मत तो ज़्यादा अच्छा है, तो वो आप चूज़ करो। आपको अगर बंदा दिख रहा है कि हाँ ये मेरे को हेल्प कर सकता है इस चीज़ में, पूछो, लोग करते हैं हेल्प। एवरीबडी, मैं मतलब यहाँ बैंगलोर में तो मैंने देखा है, बाकी सीन का क्या है मुझे नहीं पता है, बाकी सीन में मैं ज़्यादा उतना घुमा नहीं हूँ। बैंगलोर में तो इट्स लाइक मुझे तो बहुत हेल्प मिली है। एंड टू बी ऑनेस्ट, कहते ना कि पूरा गाँव लगता है एक कॉमेडियन बनाने में, तो वही है, पूरा गाँव लगा है हमें, तो वो तो है यार यहाँ पे। आपकी मम्मी क्या बोलती है, मतलब जब आपको कॉमेडी करते हुए देखते हो तो? कि मम्मी लोगों का एक होता है, जैसे हम लोग सब टायर 2 टायर 3 हैं, मतलब हमें जरा सा भी देख लेंगे। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं किसी, मतलब स्मार्ट टीवी है, यूट्यूब में मेरे एपिसोड्स चलो मेरे चैनल पे डले हुए हैं, तो एक दिन क्या हुआ कि मम्मी से यूट्यूब में मेरा वीडियो चल गया, तो मम्मी मेरे को फ़ोन करके बोलती है तू टीवी पे आ रहा है। वो कौन से चैनल पे आ रहा हूँ मैं? वो पता नहीं कुछ तो बोल रहा है, वो इंग्लिश में बोल रहा था ना मैं उसमें, वो कुछ तो बोल रहा है। फिर मैं सोचा कि बस रात को गया, फिर मैं देखा कि ये वीडियो है, तो मैं बोला नहीं ये तो मेरा ही वीडियो है ना। हाँ करेक्ट, तो मतलब मम्मी लोगों को पता नहीं होता है। तो आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन है? यार देखो मैंने उनको अपना पहला वीडियो दिखाया एंड दे ऑल शेयर्ड, मतलब पेरेंट्स ने भी शेयर किया। एंड उसके बाद से फिर मैंने मतलब बोलना छोड़ दिया कि मैंने डाला है, ठीक है। उनको आता है तो वो देख लेते हैं, आगे बताते हैं कि हमने देखा तेरा वीडियो, ठीक है। क्योंकि मैं घर जाता हूँ ना तो मैं स्टैंड अप की बात ही नहीं करता। मैं मतलब घर वालों को इसमें इन्वॉल्व ही नहीं करता हूँ। मैं स्टैंड अप अलग, घर अलग, ठीक है। और वो लोग सपोर्टिव है इन द सेंस कि अब देखो मेरी शादी भी हो चुकी है, वाइफ, सब घर वाले भी साथ में ही रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो डेली देखते हैं कि मैं निकल रहा हूँ शाम को और लेट आ रहा हूँ, तो वो कुछ नहीं बोलते, वही काफ़ी है। मतलब उनको कोई ये नहीं है कि क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उनको पता है कि हाँ ये मतलब काम पे जा रहा है। ठीक है। तो अभी एक मतलब नॉर्मली जैसे मैं एक स्टार्टअप फाउंडर हूँ, ठीक है, हम लोग मैं कॉमेडी शो में जाता हूँ, हाँ और मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि जो नए नए लोग कर रहे हैं उनके करने में, क्योंकि उनके जोक बहुत नए होते हैं, हाँ जिनको मैंने सुन लिया चलो उनके टिकट लेने पड़ते हैं या टिकट नहीं भी मिलती है। करेक्ट। तो जैसे बैंगलोर में कैफेज में बहुत होते हैं, करेक्ट, बैंगलोर इज़ वेरी पॉपुलर। एक्चुअली कैफ़े में तो अब बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब क्या है बहुत क्लब्स खुल गए हैं यहाँ पे। सो बैंगलोर सीन पिछले कोविड के बाद से खास करना
एक धीरे धीरे एक क्लब वाला कल्चर यहाँ पे इवॉल्व हुआ है जो पहले नहीं था। पहले सिर्फ कैफ़ेज़ में ही होता था। तो पहले था कि कैफ़ेज़ में प्रॉब्लम क्या है पता है? कैफ़ेज़ में कॉमेडी करके आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि वो एक्चुअल एनवायरनमेंट नहीं है कॉमेडी करने का। ठीक है, लाइक आई सेड राइट कि आप कैफ़े में जाते हो, आप जनता को बोलते हो कि मेरे पास जोक्स हैं, आप सुनोगे क्या? फिर बोलते हैं हाँ भाई बोल ले, एंड देन यू टेल देम, जोक चल गया, अगर उनको पसंद आ गया तो ठीक है, अगर उनका मन नहीं है, वो खाना खाने आए थे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका जोक एक्चुअल में अच्छा था कि नहीं था, है ना? तो वो जो ग्रोथ का जो आपका जो आर्क है ना, वो बहुत ही मतलब उसका मतलब वो धीरे धीरे उठ रहा है। कुछ लोग जो उसमें बहुत ही अच्छे हैं वो शायद निकल जाएं, बट मैक्सिमम लोगों का पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। दैट्स वाई हैविंग अ क्लब, मल्टीपल क्लब्स, अब तो बहुत सारे क्लब्स हैं, वो बहुत ही फ़ायदा। तो आप नोटिस करना, अभी बैंगलोर में पिछले 3 साल में बहुत कॉमेडियंस हैं जो उठे हैं, ठीक है? हाँ, यहाँ से काफ़ी कॉमेडियंस हैं जिनके आपको रील्स दिखेंगे, जिनके आपको मतलब फॉलोअर काउंट दिखेगा, तो ये सब जो है ना बढ़ रहा है बैंगलोर में। और क्योंकि हमारे क्लब जैसे की लोग वजह क्या से। होते हैं, जैसे मान लो सुबह से लेके शाम तक काम करके चले गए, हाँ। तब हम लोग रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो हम लोग ना क्या करते हैं, नाम नहीं देखते हैं, हम लोग जोक सुनते हैं। जोक सुनते हो, हाँ। तो जिस तरह से आप पर भी तब तक ध्यान नहीं दिया था जब तक मैंने आपके बारे में ढूंढा नहीं। करेक्ट, हाँ। फिर जब मैंने आपके बारे में ढूंढा तो मैं अरे यार ये तो इनका जोक है, हाँ, मतलब correct, दूसरे हाँ। पेजेस में भी दिखता है ना। अंडरस्टूड, तो अंडरस्टूड, हाँ। आदत नहीं होती है ना कि लोगों की लोग कि नहीं ढूंढते, जाके यूजुअली नहीं ढूंढेंगे। करते, हाँ, मैं कभी करेक्ट, कभी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में ढूंढ भी लूंगा तो मैं किसी कंपनी के बारे में ढूंढ लूंगा, करेक्ट। और वो तो मैं फन के लिए देख रहा हूँ। तो जब मैं क्योंकि आप उसके लिए गए नहीं हो ना इंस्टाग्राम हाँ पे। इंस्टाग्राम पे भी सीधे से नहीं गए कि आज चलो एक नया कॉमेडियन करेक्ट, ढूंढते हैं ना, वो तो आ गया बस आ फीड गया में, है ना? बस और मजा आ गया। सो आप सोचो, मैक्सिमम जनता ऐसी आती है इंस्टाग्राम पे कि वो बस आइए कि चलो देखते हैं, टाइम वेस्ट करना है मुझे, हाथ खाली था और कुछ हाँ काम नहीं था, राइट? तो आपने स्क्रॉल करा, अब उसमें मुझे आपका अटेंशन भी लेना है। मेरा जोक ऐसा होना चाहिए कि आपका अटेंशन भी आए, फिर आपको पसंद भी आए, और फिर आप मुझे फॉलो करो, ताकि आगे भी जो मैं काम डालूँ आप देखो, और फिर मैं अगर टिकट कभी डालूँ तो आप वो खरीदो। सिर्फ वो 60 सेकंड में करना है। तो आप मतलब काम और मुश्किल ही हो गया है, पता है? ये पहले एक ज़माना था, कहते थे जब मतलब जब स्टार्ट हुआ था स्टैंड अप इंडिया में ना, लोग बस बोल देते थे कि यहाँ स्टैंड अप कॉमेडी शो हो रहा है, और जनता उठ के चली आती थी, पहुँच जाती थी वहाँ पे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या तो हो वो रहा चलो है, देख के आते हैं। और मतलब आप हर किसी को एकदम पता है। नए कॉमेडियन, जो आप बोल रहे हो नए कॉमेडियन जिनके जोक आप ओपन माइक में कैफे में सुनते हो, वैसे कॉमेडियन 100 लोगों के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि सारी जनता जो मुंबई में है जिनको कॉमेडी देखनी है वही एक जगह है देखने के लिए। तो वो चीज़ तो है यार, मतलब अब थोड़ा और टफ हो गया है कॉम्पिटिशन। इंडिया गॉट लैटिन बंद होने का आपको दुख हुआ था क्या? या मतलब देखो, मुझे बुरा इस बात का लगा कि यार वो मतलब उसमें शो की कोई गलती नहीं थी, करेक्ट, है ना? वो बंद नहीं होना चाहिए था, मुझे तो बड़ा हुआ था। एंड टू बी ऑनेस्ट इट ऑल्सो हेल्ड अदर कॉमेडी शोज, क्योंकि जनता इतना एक्सपोजर मिल रहा था ना Correct. कॉमेडी का तो जनता लोग को, जा रहे थे, और तो लोग शोज में आ रहे थे। ऑब्वियसली थोड़ी एक्सपेक्टेशन अलग होगी थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद वैसे ही कॉमेडी हर जगह होती है, पर वो ठीक है, वो मैनेजेबल है। द पॉइंट वो इज एक बार के लिए होता है, 2 मिनट के लिए होता है, मुझे हाँ, रियलाइज किया है। यस। तो हर शो में जो भी हम यहाँ भी शो, लोकल शो डालते थे, हर जगह जनता आती थी, एंड मोर यंगर क्राउड वाज कमिंग विच वाज गुड, ठीक है? क्योंकि पहले क्या था कि एक पर्टिकुलर क्राउड आता था कि आपका आईटी क्राउड है, इनके पास पैसा आ गया है, इनके अब शाम को कुछ करने को नहीं है, तो ये लोग कॉमेडी देखने आते हैं। अब एक यंगर क्राउड, कॉलेज क्योंकि क्राउड आ वो रहा कॉलेज है। वाले क्या करते हैं, मैक्सिमम कॉलेज वाले या बहुत यंग जेन जी जो अभी अभी हाँ, स्टार्टअप या कंपनी ज्वाइन किए हैं, हाँ, फ्राइडे नाइट को पार्टी करने जाएंगे, करेक्ट, हाँ। वो स्टैंड अप देखने तो नहीं जाते हैं। लेटेंट चेंज दैट। करेक्ट, अब पार्टी नहीं करने, अब वो लोग कॉमेडी शो में जा रहे हैं, बिकॉज दैट इज न्यू कूल थिंग फॉर देम। तो वो चीज़ तो लेटेंट ने करी थी, सो दैट इट वाज गुड। अब उनके अपने थोड़े से इश्यूज थे जो उन्होंने मतलब, टू बी ऑनेस्ट इंडिया में ये सब तो है नहीं इशू यार, आप कुछ नहीं कर सकते। बट ठीक You है, have to work around मुझे it. तो हमेशा लगा कि इट हेल्प्ड पीपल टू Yeah. नो सो मेनी थिंग्स या एंड हेल्प आर्टिस्ट टू ग्रो, और इंडिविजुअल 100 आर्टिस्ट भी आके लोग ग्रो कर रहे थे उस पे। 100%, हाँ, तो ये बाकी ये जैसे आप सिंस आईटी सेक्टर में हो, एमएनसी करेक्ट, मान लेते हैं, और आप बैंगलोर में तब से हो जब बैंगलोर में कोई नहीं था, हाँ, ना फ्लिपकार्ट था ना उबर था, करेक्ट, हाँ, तो आपको क्या लगता है ये स्टार्टअप जो कल्चर है, ये एचएसआर पूरा भरा पड़ा है, खाली स्टार्टअप ही है यहाँ पर, आप भी अभी स्टार्टअप एचएसआर में ही आए हो, ठीक है। तो इसके बारे में क्या आपको पता है, आपको इस बारे में किसी को जानते हो इसमें, इस सेक्टर मतलब कोई ऐसे स्टार्टअप में इंटरेस्ट हो, आपको ये पसंद आता हो कि ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है? देखो मैं बताता हूँ, जब मैं एचएसआर में पहली बार आया था ना, ये वीरान था एकदम। मतलब ये जो सड़कें हैं, हमें लगता था यार यहाँ रहने में कितना मज़ा आएगा, एकदम कौन से खुली साल है? खुली सड़कें, पूरा ये जो एचएसआर एरिया है कौन ना, सा साल का ये साल मैं कहूँगा, ये तो मुझे लगता है कॉमेडी के बाद की बात है, कोविड से पहले की बात है। कोविड से पहले 2017-18 में इतना नहीं था यहाँ पे भीड़। अभी तो कोई गाड़ी रखने की जगह नहीं है। अब तो नहीं है यार। अब तो मुझे लग रहा है जो कोरमंगला में जगह बची नहीं तो लोग एचएसआर शिफ्ट हो गए, ठीक है? करेक्ट, बट उस टाइम पे इतना अच्छा एरिया था ना एचएसआर, अच्छा इन द सेंस खुला खुला खाली एकदम, सबको पार्किंग मिल रही है, और एकदम हर चीज़ मतलब एकदम। अभी आपका क्या है कि पूरा ये धीरे धीरे कोरमंगला एक्सटेंडेड बनता जा रहा है,
तो आप कहीं भी जाओ बहुत ज़्यादा जनता है, आपको दिख जाएगा, देखिए हाँ ये स्टार्टअप में काम करता है, ये अभी शाम को बस वॉक करने निकला है, वो दिख जाएगा बंदे को, वो क्राउड बहुत है यहाँ पे। गुड थिंग फॉर कॉमेडी दो, क्योंकि ये जनता है जो कॉमेडी सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी करती है। प्रॉब्लम है बाकी ओवरऑल जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हैंडल नहीं कर पा रहे उनको। तो हाँ, स्टार्टअप वाइज आपने पूछा कि मेरा फेवरेट कौन है, तो हम लोग यहाँ पे एक शो करते थे 2020 या 21 की बात है, हमने शुरू किया, उनका नाम है शेड्स ऑफ कॉफ़ी। ठीक है। ठीक है, तो दीज गाइज और इसमें जो एक बंदा है वो बिहार से है, एक यहाँ साउथ की है, एक मुझे श्योर नहीं है कहाँ की थी, तीनों ने मिलके शुरू किया था एंड दे हैड डन सम सॉर्ट ऑफ डिप्लोमा इन कॉफ़ी ग्राइंडिंग कैसे होती है, कॉफ़ी का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, और उन्होंने एक छोटा सा एक ऑफिस खोला, उसका नाम था शेड्स ऑफ कॉफ़ी। इट वाज नॉट अ कैफ़े, वो उनका ऑफिस था। वहाँ पे वो लोग बेसिकली दे वर कॉफ़ी कंसल्टेंट्स फॉर दीज ब्रांड्स लाइक स्ले या थर्ड वेव, इन सब के लिए। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग सकलेशपुर या इन सब जगहों पे जाते जहाँ प्लांटेशन है, वहाँ से बीन्स लाते थे, फिर उसको वो लोग अपने हिसाब से ग्राइंड करके, मतलब जो भी उनका जो प्रोसेस है वो सब करके, वो किस स्ट्रेंथ की और किस टेस्ट की कॉफ़ी उन लोगों को चाहिए वो उनको देते थे। तो वहाँ उनके जो ऑफिस में एक स्पेस था, मतलब इससे थोड़ा बड़ा होगा, वहाँ हम शोज़ कराते थे। तो वैसे मुझे पता चला कि यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर कितना तगड़ा हो रहा है यहाँ पे HSR में, मुझे आइडिया नहीं था टू बी ऑनेस्ट। तो वहाँ से मुझे पता चला एंड दोज गाइज वेर वन ऑफ द फर्स्ट जेन्युइन स्टार्टअप्स जिनको मैंने ग्रो करते हुए देखा है, लाइक फ्रॉम ग्राउंड अप। कि जब मैंने उनसे मिला था तब दे डिड नॉट हैव एज मेनी क्लाइंट्स, फिर उनकी एक फैक्ट्री बनी जिसमें वो लोग ये सब करते थे, फिर बहुत सारे क्लाइंट्स आए उनके, एंड देन आई थिंक किसी एक इन्फ्लुएंसर ने उनके ये जो ऑफिस है ना, ऑफिस में उन्होंने छोटा सा कैफ़े स्पेस बना दिया था, बट दे वर नॉट रियली ऑन जोमेटो और एनीथिंग। ठीक है, किसी इन्फ्लुएंसर ने वो शेयर किया तो उनके यहाँ लाइन लग गई थी फिर, तो हमारे शोज़ इसलिए बंद करने पड़े क्योंकि उनका भरा रहता था हमेशा, तो हम शोज़ ही नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक मैंने देखा है जो एक स्टार्टअप को ना, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचते हुए, वो मैंने मतलब अपनी आंखों के सामने। तो अभी आज के समय में 2025, हाँ, मतलब अगर मैं अपने नज़र से देखूं, मुझे तो हर कोई बंदा ये नज़र आता है कि उसको स्टार्टअप करना है। हाँ, और आजकल तो मतलब हर कोई कर भी रहा है, बहुत जन, करेक्ट, बहुत सारी चीज़ें लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है। 2001 के समय में, 2010 में लोग बोलते थे कि सरकारी जॉब करो, क्योंकि सब सरकारी जॉब कर रहे हैं। करेक्ट। उसके बाद एक वेव आया था, इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। करेक्ट। अब अगर कोई बोलता है कि तुम स्टार्टअप कर लो तो लोग उतना उसको जज नहीं करते। करेक्ट, हाँ। तो अभी कोई पसंद आता है आपको कि अभी के टाइम पे ये फाउंडर बढ़िया लग रहा है, या फिर ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, ऐसे मन हुआ कि चलो मैं इसमें काम कर सकता हूँ कभी? यार देखो, टू बी ऑनेस्ट, मेरे को स्टार्टअप में इसलिए काम नहीं करना है क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता। ठीक है, मैं कॉमेडी मेरी छूट जाएगी। ठीक है, आई लाइक स्टार्टअप्स बिकॉज मेरा लाइफ बहुत ईजी कर रहे हैं वो लोग, जैसे ब्लिंकिट हो गया या ज़ेप्टो, ये सब जो हो गया, ये सब तो बड़े हो गए, अब तो स्टार्टअप बोला ही जा सकता है इनको। बट जैसे मतलब मैं देखो, मेरे को ऐसा कोई उतना स्टार्टअप का नॉलेज तो है नहीं कि कौन बढ़िया कर रहा है, बट आई थिंक यहाँ पर एक और है, ये भी एक खाने वाले स्टार्टअप है जो आई थिंक शार्क टैंक में भी आया था। कौन से? ये लोग चाप बनाते हैं। अच्छा, गबरूदी चाप। आई थिंक सो, हाँ, गबरूदी चाप ही है। यस यस यस। तो ये तो हैदराबाद की कंपनी है, वो तो अभी अभी आई है यहाँ पर। हाँ, तो इनको मैंने शार्क टैंक में देखा था एंड देन आउट ऑफ नोवेयर मैं यहीं कोरमंगला में क्लब से निकला और देखो यहीं साइड में था, तो आई लाइक देयर चाप, वो अच्छा था चाप, मुझे अच्छा लगा। बहुत अच्छी चाप है उसकी। अच्छी तो चाप। मैं जिंदगी में अपने पहली बार चाप हाँ, उसके यहाँ ही खाया उसके यहाँ ही हूँ। खाई तो मैं थी। हैदराबाद गया था, हाँ। मैंने उसके फाउंडर को मैसेज किया, हाँ। क्योंकि जहाँ तक मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। तो मैं गया, वो मुझे पहली बार चाप खिलाया, मैंने उसको बताया कि मैंने आज तक जिंदगी में चाप ही नहीं खाया है। तो उसने मुझे 3-4 वैरायटी के चाप खिलाए, मैं खाया। वो दिन और एक दिन है, हमारे नीचे ऑफिस के नीचे भी उसी का ब्रांच है। अच्छा। तो मैं जब भी चाप खाऊंगा मैं उसके यहाँ ही खाऊंगा। नहीं, मेरे को यार चाप बहुत पसंद है। मेरे को चाप एक्चुअली पता है, पहली बार मेरे को एक्चुअली थोड़ी शर्म आती है बताने में, पर चाप मैंने पहली बार खाया था अपनी शादी के दिन। तो फिर भी जो आप तो चलो, अगर आपकी शादी 2022 में पहली बार मैंने चाप खाया था, उसके पहले मेरे को पता है चाप जैसी तो मैं भी 26 साल का, मैं 26 साल का हुआ तब मैं पहली बार चाप खाया, 27 साल में पहली बार चाप खाया, क्योंकि यही साल खाया था मैं। हाँ, तो मतलब मेरे को था कि क्योंकि क्या था कि मेरी वाइफ दिल्ली से है, तो वो तो मैं दिल्ली गया था जब शादी करने ना, तो शादी के दिन जो था पहली बार मैंने मलाई चाप खाया था और मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। और मुझे दिल्ली वालों के लिए वो नशा है वहाँ पे मतलब वहाँ पे तो चाप तो भाई हर जगह है, हर कोने में आप खा लो कहीं भी। दिल्ली की एक तो पता नहीं क्या है कि वहाँ किसी भी कोने में खाना उठाए खा लो, अच्छा ही होता है। करेक्ट। पता नहीं क्या डालते हैं वो लोग, है ना। और वो यहाँ पे क्यों नहीं क्रैक हो पा रहा है, मतलब तुम्हें बस नहीं, यहाँ भी खाना अच्छा हो गया ना। नहीं यार, कहाँ है, क्या बोल रहे हो तुम। यहाँ नॉर्थ इंडियन फूड इज नॉट गुड। सी, आई हैव बीन हियर लॉन्ग, तो मेरे को यहाँ पे मेरे को अब साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इट्स देयर फूड, तो इट्स लाइक दे हैव क्रैक्ड इट, दे नो हाउ टू डू इट राइट। ठीक है,
पर अभी भी ना मतलब वो दिल्ली वाला जो टेस्ट है, अगर आपको नॉर्थ इंडियन में चाहिए ना, वो यहाँ नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा सा कुछ ना कुछ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जो बेस्ट है वो दिल्ली में है, जो कुक जो इन सब को बनाने वाले जो लोग हैं वो दिल्ली में है। एक रेस्टोरेंट है बैंगलोर में, सागर बोल के, हाँ। जो राजा जी नगर के पास, बसवेश्वर नगर के पास पड़ता है वो। हाँ उसमें लोग ना सड़क के साइड में खड़े होकर सड़क के साइड में बैठ के खाते, इतना ज्यादा लाइन लगाता है। हाँ, उसका टेस्ट किस बहुत चीज़ का वो है? वही चाट वगैरह मिलता है उसमें, अच्छा। वड़ा पाव, पाव हाँ, भाजी, हाँ। ये सब भी मिलता यार है। ये सब ठीक है यहाँ पे बाय द वे। सो व्हेन आई से दिल्ली का फूड, आई मीन बेसिकली कि जैसे आपका बटर चिकन हो गया, हाँ, और नान, चाप, ये सब जो हो गया ना। चाप यहाँ पे बहुत मुश्किल से, मेरे को तो चाप। मिलता ही नहीं था भाई यहाँ चाप। तो ये परेशान हो गया गबरूदी था की मैं। चाप का मतलब थोड़ा स्टैंडर्डाइज्ड है, तो टेस्ट वैसा आ रहा है हाँ अपने को। हाँ, क्योंकि मैं दिल्ली से खा के आया ना शादी में, फिर वापस यहाँ आके मैंने बहुत तो ढूंढा आपकी चाप। एक्सपेक्टेशन अलग हो चुकी है। चाप आप नहीं कंपेयर कर सकते। जो चाप हो गया, मोमो हो गया, हाँ, मोमो अच्छे नहीं है यहाँ पर। मोमोज अगर आपको अच्छे चाहिए ना, तो आपको एकदम सड़क छाप मोमो खाने पड़ेंगे, तभी अच्छे होंगे वो। जितना आप जाके, जितना स्टार्टअप की तरफ जाओगे ना मोमो के लिए, उतना खराब होता जाएगा। जितना ज़्यादा ब्रांडिंग हो गई मोमो के चारों तरफ ना, उतना वो खराब मिलेगा आपको। जितना अच्छा मोमो खाना है एकदम, मतलब वो बंदा, मतलब वही घर होना वो चाहिए चाय सर। की तरह एक्चुअली। हाँ हाँ, चाय की जितनी Exact- ब्रांडिंग पानी पूरी, मोमोज और चाय, चाय। जितनी सड़क छापो उतना अच्छा। करेक्ट। हम लोग तो वहीं पर खाते हुए बड़े हुए हैं, इसलिए मुझे पता चला है। तो उसमें- अभी गबरूदी चाप के अलावा कोई और खाने का ब्रांड, या फिर कोई और, जेप्टो वगैरह सब लोग यूज करते हैं, उसके अलावा कुछ? चाप का मुझे मिला एल चापो। हाँ, एल चापो भी है। एल चापो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका चाप। फाइनली मुझे मिला चाप जो मतलब चबा सकते हो आप, जो रबड़ नहीं है। रबड़ नहीं है। हाँ, एक वो था। मुझे एक्चुअली खाने की स्टार्टर्स पता है, मेरे को टेक स्टार्टर्स पता ही नहीं है कुछ, to be honest है। मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं टेक में काम करता हूँ और जीरो इंटरेस्ट है मुझे टेक स्टार्टर्स में। चलो बढ़िया है ना, अच्छा ही है। तो जैसे मान लो, जरूरी नहीं है कि सबको स्टार्टअप के बारे में पता होना चाहिए। हाँ। तो आप ये बताइए, आपकी जो एक जर्नी होती है एक स्टैंड अप आर्टिस्ट की, मतलब वो एक ऑब्वियसली ओवर द नाइट स्टार्ट नहीं होगी। आजकल क्या है कि भले हम लोग के जीवन में एआई आ जाए, हम लोग अपना काम आसान कर ले, आपकी जिंदगी फिर भी उतनी ही डिफिकल्ट रहेगी, क्योंकि आपको जोक लिखने ओरिजिनल। करेक्ट। हाँ, आप नहीं कर सकते हो चैट जीपीटी। मैंने कोशिश भी करता हूँ, पता है। करोगे भी तो मैं जस्ट चेक करने के लिए कि आज भी मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मतलब एक होता है ना कि आपको डर आ जाता है कि भाई जब सबके जॉब जा रहे हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी ना चले जाए, नहीं जाएंगे। तो मैं हर हफ्ते बस जाके बोलता हूँ एक जोक सुनाओ, मतलब कि हाँ चलो सेफ है, अभी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे वाहियात जोक क्या है उसमें? यार वो लोग देखो, तो उनके हिसाब से ह्यूमर में प्रॉब्लम क्या है ना, चैट जीपीटी का जो ट्रेनिंग मॉडल है वो उनको ये भी सिखा रहा है कि आपको ऑफेंसिव भी नहीं होना है, वो आपको ये भी सिखा रहा है कि आपको एंड दे डोंट नो हाउ टू सरप्राइज। बेसिकली कॉमेडी इज ऑल अबाउट सरप्राइज, ठीक है। सेटअप और पंच लाइन के बीच में जितना सरप्राइज ज़्यादा होगा उतना वो फनी होगा। चैट जीपीटी को वो सिखाना सरप्राइज क्या होता है वो नहीं आया, वो कोई ट्रेनिंग मॉडल नहीं है उसके लिए। जिस दिन वो सरप्राइज का ट्रेनिंग मॉडल सीख गया उस दिन बैंड जाएगी हम लोग की, खत्म फिर उस दिन। तो फिर वो जो जर्नी होती है, जैसे आप कितना टाइम लगता है कोई एक शो के लिए प्रिपेयर करना, जो एक ओरिजिनल शो हो जिसमें आप लाइव परफॉर्म करने वाले हो? करेक्ट। हाँ, एंड वो एक क्या जर्नी होती है? जैसे मान लो नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल ऑडियंस को नहीं पता होता एक्चुअली। हमें क्या लगता है कि ये बंदा आ गया, बोल रहा है, हाँ, और इसको इसके पैसे मिल रहे हैं, हाँ, बट वो उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं जानता है। क्यों Correct. नहीं जानता? दो कारण से। एक तो इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। राइट। अगर कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो गया तो चलो वो जगह जगह जा रहा है तो इस बारे में बात करेगा, बट उसके अलावा भी स्टिल दिस इज, पीपल स्टिल थिंक कि ये चलो आकर बस कर रहा है, ये कल लिखा होगा आके बोल रहा है। बहुत सारे लोग तो मैंने सुना ये बोलते हुए, होता है। हाँ, और जो कि आई फील कि नहीं है। ट्रू। एक बंदा स्टार्टअप कर लेगा 6 महीने में, उस 6 महीने में वो एक शो के लिए प्रिपेयर करने में उसको थोड़ा मुश्किल ही होगा। अगर वो नया है तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो स्टार्टअप भी नए वाले लोग ही हाँ, करेंगे। वही बिल्कुल सही बात है। तो वो क्या है ना कि यार देखो, जोक का भी ऐसा है कि जैसे कुछ जोक हैं आप एक हफ्ते में लिख सकते हो, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो मतलब आपको अब डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से बात करना चाहते हो। इट्स ऑल अबाउट कि आपने प्रेमिस क्या सेलेक्ट किया है, ठीक है। जैसे आपने जो मेरा बिहार वाले जोक का एग्जांपल ले लेते हैं ना, राइट। तो वो मैं कर रहा हूँ कब से पता है, मैं लगभग वो 3-4 साल से कर रहा हूँ जोक। और आपने परफॉर्म कब किया था? उसको रिसेंटली किया है ना? हाँ, अभी इसी साल तो मैंने किया है रिकॉर्ड तो अभी रिसेंटली करके मैंने डाला है, पर वो 3-4 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, आप लाइव उसको परफॉर्म कर रहे हो 3-4 साल से? हाँ, हाँ। अब एंड में वो ऑनलाइन डालते हो? तो जब मैंने देखा कि अब चल ठीक है, मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा मटेरियल है और ये मैं डाल सकता हूँ, ये दिस लुक्स लाइक कि ये डाल जा सकता है, तो सो देयर आर स्टिल मोर कंटेंट जो भी ऑनलाइन नहीं है ना? करेक्ट। हाँ, तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, रूल ये होता है कि अगर आपने ऑनलाइन डाल दिया तो उसको फिर हम लाइव नहीं करते। एक बार आपने ऑनलाइन डाल दिया तो फिर आप जो नया और आप लिख के लाए हो या फिर जो भी आपके पास और है वो आप करो।
वो यूजुअल एक नॉर्म है जो करते हैं लोग, क्योंकि अगर आपने कुछ ऑनलाइन देख लिया, आप लाइव में आए मुझे देखने, मैंने वही चीज़ वापस कर दी, तो वो इंटरेस्ट बिकॉज तो वो वही फ़र्क है कॉमेडी और म्यूजिक में है कि भाई हमें वही सुनाओ, हाँ कॉमेडी में नहीं है वैसा। कॉमेडी में कि क्योंकि क्या सरप्राइज खत्म हो गया ना आपका, आपको जोक पता ही है अब, तो मैं अगर वही चीज़ वापस बोलूँगा तो आप मेरे साथ ख़त्म करोगे उस जोक को, रे, तो फिर मज़ा क्या है। सो वो चीज़ है। तो कोई भी जोक लिखने में टाइम तो लगता है, एंड अगेन इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना टाइम दे रहे हो। कैसे, मतलब एक होता है जैसे मान लो हम्म। एक कैसे लिखते हो, मतलब कोई शांत जगह चाहिए, किसी हाँ। को पहाड़ों में जाके लिखना है, या फिर किसी को नहीं, पहाड़ों में तो नदी यार बीच में जाके लिखना है? फिर तो हो ही नहीं पाएगा। वही है कि हाँ, शांति चाहिए, शांति थोड़ा सा चाहिए। एक फोकस होता है, क्योंकि आपका ट्रेन ऑफ थॉट जो है ना, वो सबसे बड़ी कमोडिटी है आपकी इस गेम में। किसी भी गेम में मुझे तो अब लगता है कि अगर आपका फोकस आपका बहुत अच्छा है ना, जो कि मेरा तो नहीं है टू बी ऑनेस्ट, मैं फ़ोन ने बहुत ख़राब कर रखा है मेरा फोकस, मतलब पहले से ही ख़राब था और जब से फ़ोन है और ख़राब हो गया। बहुत तो यूज़ करते हो आप फ़ोन? हाँ यार, मेरा अटेंशन स्पैन मेरा पता चल हमेशा गया था मुझे, आपने मुझे 5 मिनट रिप्लाई किया था। वो मैं वही बोला ना, मैं मेरे पास हाथ में रहता है मेरे फ़ोन हमेशा। मेरी तरह आपका हालत है। मैं जैसे हाँ। मान लो रात में 2 बजे भी आँख खुलेगी, हाँ तो मैं फ़ोन चलाने लगता हूँ। हाँ, वो चीज़ है, वो प्रॉब्लम है यार। तो इसलिए एक मतलब डिसिप्लिन बनाना ना कि भाई चलो मैं आधे घंटे बस फ़ोन को दूसरे रूम में रख दूंगा, आधे घंटे मैं बस इस टॉपिक के बारे में सोचूंगा, लिखूंगा इस पे, चाहे वो फ़नी हो या ना हो, बस मुझे वर्ड्स पेपर पे डालने हैं। तो वो एक डिसिप्लिन बनाना बहुत ज़रूरी है। वो अगर जो लोग वो कर पा रहे हैं ना, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब मेरे साथ तो डेली हो भी नहीं पाता, अभी भी इतने सालों के बाद भी डेली में नहीं कर पा रहा हूँ ये, तो वो चीज़ है। कोई ऐसा जोक जिससे जो बोल दिया आप, भले ऑफलाइन में, ऑफलाइन में कोई ऐसा कोई बैक स्लैश मिला हो कि कोई इंसान ऐसे क्राउड वर्क में कोई ऑफेंड हो गया हो? क्राउड वर्क में तो हो जाते हैं यार, क्योंकि क्या होता है कि अब क्राउड वर्क इज़ लाइक ये 50-50 का गेम है, ठीक है। अब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं ही अच्छा कर रहा हूँ उस दिन क्राउड वर्क, अगर मैं ही ऐसा कुछ बोल दूँ कि उसको ख़राब लगी बात, जो मुझे भी पता चल रही है कि हाँ ये थोड़ा ज़्यादा बोल गया। तो क्या करते हो उस सिचुएशन में? कुछ नहीं, बस मतलब उस टाइम तो सॉरी बोलूँगा, तो फिर मेरी मतलब फिर तो नहीं रहा, फिर गया वो, क्योंकि आप तो सॉरी नहीं बोल सकते हो। हाँ। तो वो है कि भाई मन ही मन रहता है कि नहीं नहीं ये नहीं बोलना चाहिए था, मतलब ये तो इसलिए ख़राब गया है क्योंकि मैंने गलत बोला है। ये बहुत सारे कॉमिक ऐसे आर्टिस्ट मैंने देखा है, कुछ ऐसा बहुत एक्सट्रीम बोल जाते हैं, तो सामने वाले बंदे को तो मुझे रियलाइज मुझे लगता है उसको खराब तो लग रहा होगा। 100%, हाँ। तो फिर इंटरनली आप लोग को भी 100% यार, मतलब क्या होता है ना, अब देखो आप शो में हो, आपका एक वाइब है, हाँ, आपकी पकड़ है, स्टेज पे आप हो तो बेसिकली आप कंट्रोल कर रहे हो उस रूम को, ठीक है। वो कंट्रोल अगर छिन गया आपके हाथ से, चलो मान लो काफ़ी लोग अच्छे होते हैं कि वो हंस देते हैं, किसी ने पलट के कुछ बोल दिया और वो ज़्यादा फनी बोल दिया उसने, मतलब हुआ है और उसके बाद फिर क्या हुआ है कि उसके बाद मेरे किसी जोक पे नहीं कोई हंस रहा, क्योंकि अब उन कंट्रोल चला गया ना मेरे हाथ से। अच्छा, तो अब लोगों के लिए इस रूम में मेरे से ज़्यादा फनी वो बंदा है समझ रहे हो ना। तो ये पूरा साइकोलॉजिकल है, पूरा वैसे ही है कि अगर आप स्टेज पे हो तो क्या नहीं बोलना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग में टाइम लगता है ना। तो फिर उस शो को आपने कैसे हैंडल किया? कुछ नहीं, फिर उसको एड्रेस किया मैंने उस चीज़ को। वो एक तरीका होता है जो बहुत कॉमेडियन करते हैं कि भाई जब नहीं चल रहा तो उस चीज़ को एड्रेस कर दो कि मज़ा नहीं आ रहा ना आप लोगों को भी, मुझे भी लग रहा था कि आज का मेरा दिन खराब ही जाएगा, ऐसे करके कुछ बोल दो, तो इट्स जस्ट टू गेट देम बैक कि हाँ भाई मैं भी काम ही कर रहा हूँ अपना, वो सब चीज़ें वही बोल सकते हो आप, और उसके बाद फिर कोशिश करो कि अगली बार वैसी गलती ना हो। तो मैं अब मुझे जो आप ये बोल रहे हो ना, मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है 2022 की बात है। ये कोरामंगला में या एचएसआर में ये ग्लेन्स बेक हाउस बोल के है, उसके ऊपर में करते कोरामंगला में, हाँ कोरामंगला यहीं पर आसपास है, उसके ऊपर में होता है। तो वहाँ मैं रैंडमली गया था, मैं नया नया बैंगलोर आया था उस वक्त, तो मैं अपने दोस्त से मिलने गया था, और वो मेरी फ्रेंड थी, लड़की थी, ठीक है। अब वो लड़का लड़की साथ में बैठे तो सबसे पहले उनको ही पकड़ते हैं, करेक्ट, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा मुंहफट, उस समय तक मुंहफट हो गया था थोड़ा सा, और अब और ज़्यादा हो चुका हूँ। तो उस समय एक जगह को मैं छेड़ दिया, जो नया नया था वो थोड़ा शांत हो गया। फिर दूसरा वाला फिर उसको भी कर दिया। 10 ही लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। तीसरा बंदा आया, बोला ये बंदे को नहीं कुछ बोलेंगे क्योंकि तय करके आया कि मैं हंसूंगा नहीं। तो जाके वो बंदे ने पहले से ये एड्रेस मेरे को कर दिया, तो उसने पूरा कंट्रोल किया फिर उसके बाद, क्योंकि उसने सबको पहले से ही बोल दिया कि मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, कि ये हंसेगा ही नहीं। फिर मेरे को भी लगा कि यार ये बंदा मेरे को डांट दिया है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो मेरे मन में भी आया कि मैं इसको तंग कर रहा था अभी तक, और फिर वो दोनों आकर मेरे से बाद में बात किए थे, बोला थैंक यू, बोले पता नहीं मेरे को थैंक यू क्यों बोल रहे थे कि आपने तंग किया, मुझे रियलाइज हो कि मैं कहाँ गलती किया, और तीसरे वाले बंदे ने मुझे क्या सिखाया कि कैसे डील करना है ऐसे लोगों के साथ। तो वो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को क्यों, उस समय तो मुझे आइडिया नहीं था कि वो थैंक यू क्यों बोल रहा है। उन दोनों, एक लड़का था और एक लड़की थी, दोनों उन्होंने थैंक यू बोला कि क्या कर सकते और इम्प्रूव, बहुत नए नए थे। करेक्ट, हाँ। बट फिर वो तीसरे वाले बंदे को बोलते कि उसके वजह से हमने ये सीखा। तो मुझे बहुत
अच्छा हाँ भी नहीं लगा यार, बुरा भी लगा, दोनों ही वो लग गया चीज़ तो मुझे। है, वो चीज़ तो होती है। और ये चीज़ मतलब सिर्फ नए से नहीं, सिर्फ पुराने पुराने कॉमेडियंस भी हैं उनसे भी हो जाती है, क्योंकि आप कुछ नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है आपका, कौन आपके शो में आया है, वो क्या सोच के आया है, उसका साइकोलॉजिकल स्टेट कैसा है उस टाइम पे, कि अब कोई घर से मान लो झगड़ के आया है पूरा और एकदम मूड खराब है उसका, और आप उसको बोल दो भाई क्या चूतिया शर्ट पहनी है तूने, है ना। हाँ तो दिक्कत ही है। तो फिर अब उसके ऊपर है, अब वो उसका डिसीजन है कि वो शो को खराब करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, उसके कंट्रोल में है वो बात, है ना। फिर आप उससे डील करो, है ना। तो वो चीज़ तो है ही, वो हमेशा एक डबल एज सॉर्ड है। तो इसलिए मैक्सिमम जो कमेडियंस हैं जो कि मतलब whom you know and who are doing very well, they avoid crowd work, करते नहीं है वो लोग है कि भाई हम इतना लिख कर लाएं आपके लिए, इतना तैयार करके लाएं, आप ये सुनो, ओके। है ना। क्राउड वर्क नए वाले की पुराने वाले को मैं देखता हूँ करते हैं वो। हाँ तो देखो, अब जैसे आप किसी भी बड़े शो में जाओ, एक मतलब मुझे लगता है आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो लंबा बहुत बड़ा crowd- स्टेज, जो क्लोज, जो एच, जहाँ पीछे एच लिखा रहता है, जो Habitat, हाँ, हैबिटेट, सॉरी हाँ, हाँ। हैबिटेट में जो करते हैं वहाँ तो होता है क्राउड वर्क हाँ मैक्सिमम तो टाइम। उसमें कैसे होता है क्राउड वर्क का भी सीन कैसे है कि जैसे अगर एक होस्ट रहेगा तो वो आएगा, वो सबसे बात करेगा, Correct. क्राउड को वार्म अप करेगा, अपने एक दो जोक हाँ। करेगा, फिर वो एक्ट्स को बुलाएगा, 4-5 आते हैं। एक्ट आएंगे, मेनली वो कोशिश करें कि वो जो लिख के लाएं वो करें, क्योंकि कॉमेडियन के दिमाग में क्या रहता है ना कि आप घर बैठ के जोक लिखो, फिर आप जाओ धक्के खा के ट्रेन में, बस में, जैसे भी ट्रैफिक में आप पहुंचो वहाँ पे जाके अगर आप वो जोक ट्राई नहीं कर पा रहे Correct. तो वो दैट्स फेलियर फॉर दैट डे। क्राउड वर्क करने में ठीक है, हो गया, मज़ा आ गया, हमने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, वो ठीक है, बट दैट्स नॉट द गोल, ठीक है। क्राउड वर्क इज़ अ गुड स्किल बट दैट्स नॉट द गोल। स्टैंड अप कॉमेडी इज़ नॉट क्राउड वर्क इज़ जस्ट अ वे टू मेक इट बेटर, ठीक है। अगर आप क्राउड कंफर्टेबल हो कि कोई कुछ मान लो उस क्राउड में हाँ आपका कोई दोस्त बैठा है, हाँ, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, हाँ, और फैमिली मेंबर्स भी बैठे हैं, और आप क्राउड वर्क कर रहे हो, तो क्या आप, और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, लाइन से सबके पास जाते हैं, क्या करते हो, कौन सी कंपनी में काम करते हो, ऐसे करके करते हैं लोग। तो मैं गया था, एक शो में हो रहा था, तो वो केस में मैक्सिमम आर्टिस्ट, क्या वो ये अवॉइड करते हैं कि मैं उनके साथ ये करना बंद करूं? हाँ ना, क्योंकि क्या है कि कई बार क्या होगा, जैसे आपका स्टेज पे जो पर्सोना होता है ना, दैट इज नॉट द रियल यू, टू बी ऑनेस्ट, Correct. लाइक इट्स जस्ट अ वेरी डिफरेंट ऑफ यू, it's like a version of you but it's very exaggerated absurd version of you जो कि डिजाइन किया आपने ताकि जनता हंसे इसकी बातों पे, राइट। और मैं एज उसका दोस्त तो मैं जानता हूँ आप कैसे हो, पर आप तो जानते हो मुझे, अगर मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ जो आपको पता है कि झूठ बोल रहा है ये तो, है ना, ये तो बस जोक के लिए बोल रहा है ना, तो यू हैव दैट पावर कि नहीं ये तो मैं, ऐसा तो हुआ नहीं था, है। सो आई मीन पहली बात तो फैमिली और दोस्तों को मैं बुलाता नहीं हूँ शो पे, मतलब वो तो शो अच्छा ही नहीं जाएगा, मुझे पता है कि क्योंकि वो जनता है जो बस इस बात पे हंस रही कि ये बोल रहा है ये बात, मतलब ये तो मैं जानता हूँ इसको, तो वो चीज़ नहीं, मैं गया हूँ, जैसे मैं जिनको जानता हूँ, आई वुडंट से कि वो दोस्त हैं, मतलब ऐसा मुझे वो दोस्त है, बट उनको मैं जानता हूँ पर्सनली, मैंने उनका वो एक अलग साइड देखा है, मतलब एज अ बिजनेसमैन वाला साइड भी देखा है। क्या नाम है? जैसे गुप्ता जी हैं, गौरव गुप्ता? नहीं, अपूर्व गुप्ता। अपूर्व गुप्ता, तो वो okay. मतलब आई ऑल्सो इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, वो भी करते हैं स्टार्टअप में इन्वेस्ट, तो हम दोनों कॉमन इन्वेस्टर है मल्टीपल स्टार्टअप, मैंने भी उनको बहुत इंट्रोड्यूस किया है वो स्टार्टअप, तो अब मुझे उनका वो एंगल पता चल गया, कितने इंटेलेक्चुअल है वो, ऐसा धंधा भी देखेंगे, तो वो इन्वेस्ट करने वाला एंगल से। अब हम लोग की वो वाली बात होती है। अब उसके बाद जब 1 साल बात हो गई, हम लोग मिले बैंगलोर में, इंदिरा नगर में एक प्लेस है जो स्टेज जैसा है, वहाँ पर क्या जगह के नाम मैं भूल गया, आपको पता होगा। स्टेज जैसा यार काफ़ी जगह है हाँ, वहाँ पर एक, मतलब ठीक है, इंदिरा नगर का मेन रोड में ही है, तो वो स्टेज के ऊपर लोग खड़े होकर करते हैं, वो बैठने का, वहाँ पर चेयर, लोहे की चेयर है, जगह का नाम मैं भूल चुका हूँ। ये तो नहीं था कहीं आपका थिएटर, कॉमेडी थिएटर? नहीं, कॉमेडी थिएटर नहीं था वो, एक्चुअली में है तो क्लब, ओके, वो डांस फ्लोर है जो दिन के टाइम पे बन जाता है वो, अच्छा, और वो रात के टाइम पे बन जाता है डांस फ्लोर, जो ऊपर में खड़ा होता है डीजे, और दोपहर में खड़ा होता है स्टैंड अप कॉमिक वहाँ पर। ओह अच्छा, मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हो। मैं ये बहुत अंधेरी सी जगह है, बहुत डार्क प्लेस है, मुझे लग रहा है आप इसकी बात कर रहे हो, और वो सेकंड फ्लोर पे है। हाँ मैं समझ गया इसका, लेकिन वो मुझे बिल्कुल रिकॉल नहीं हो रहा कौन सी जगह है वो। ये मतलब कुछ, मतलब है तो वो क्लब ही, बेसिकली क्लब है वो, क्लब है, मैं समझ और गया। वहीं पर वो डीजे खड़ा हो जाता है, मैं समझ गया 100 मेन पर है ना, 100 मेरे को मेन पे नाम मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो ठीक है, बट मैं समझ गया आप किसकी बात वहाँ कर पर मैं रहे गया था, तो अपूर्व गुप्ता का शो था, वो पहला शो में उनका, मैं पहले उनसे बात हुई थी, शो मैंने बाद में अटेंड किया उनका, तो वो जैसे बोलते मैं इसको जानता हूँ, मैं इससे नहीं पूछूंगा, तो वो सबके साथ ऐसे ऐसे कर रहे थे, बट मुझे फिर भी मजा आया, बिकॉज आई हैव नेवर हर्ड दोज जोक्स ऑफ हिम, करेक्ट, बट आई नो द अदर साइड ऑफ हिम, बट देन टू मजा आया। वो तो मतलब आपकी चॉइस थी कि आपने फिर भी उनको, हाँ, यू एक्सेप्टेड दैट अदर साइड ऑफ हिम, करेक्ट, तो वो बहुत मजा भी आया, और हाँ, मजा इसलिए भी आया क्योंकि
द पर्सन विथ whom you talk very differently and then suddenly you seem very differently live. हाँ। और मजा आता है। जैसे मैं आपका जोक देख लिया, मैं ना रिकॉल नहीं कर पाऊंगा कल सुबह हम्म। ये बंदा वही है क्या जिसका मैं जोक सुन रहा था। अब मेरे से डाइजेस्ट नहीं होगा। हाँ। अगर आप मेरे से ये कन्वर्सेशन करने के बाद मैं कल अगर सुबह आप मेरे फीड में वापस आते हो हाँ। तो मुझे लगेगा यार ये बंदा दूसरा बंदा भी है। तो ये हमारे मन में आ ये जाता तो है। होता है। देखो मैक्सिमम कॉमेडियंस जिनसे आप रियल लाइफ में मिलोगे ना, एक्चुअली हैं बहुत अलग लोग वो। करेक्ट। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट वही तो बता रहा हूँ, एक्चुअल स्टैंड अप कॉमेडियन बनने में जितना टाइम लगता है वो तब होता है कि जब आपका जो रियल सेल्फ है और जो आपका स्टेज सेल्फ है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं रह गया। वो जो होता है ना कि आर्टिस्ट और जो मैन है वो अगर जब मिक्स हो जाता है ना, जब उसमें बहुत टाइम लगता है। उसमें होता है कुछ लोग हैं जिनके पास नेचुरल गिफ्ट है वो, तो आप उनसे आप ऑफ स्टेज ही बात करो ऑन स्टेज बात करो सेम ही रहते हैं। कई लोग हैं ऐसे भी। कपिल शर्मा है, रवि गुप्ता आपने देखा होगा, वो हर जगह वैसे ही बात करते हैं। काफ़ी लोग हैं, उपमन्यु मैंने सुना है कि आप उनसे ऐसे मतलब नॉर्मली बात करो तो ही सेम वही बंदा है वो। पर काफ़ी लोग हैं जो बहुत अलग भी हैं। तो आपको बेनिफिट किस में नजर आता है कि वो जिस तरह से वो इंसान एक नॉर्मल लाइफ में भी जब कर बात करते करते ह्यूमर डाल देगा थोड़ा सा या जोक डाल देगा, वो करना मतलब वो यार देखो चाहता तो सब है कि एंड में ऐसा हो जाए कि भाई मैं जैसा मतलब ऑन स्टेज हूँ वैसे ही ऑफ स्टेज भी रहूँ एंड वाइस वर्सा। ठीक है, पर उसमें टाइम लगता है। सब लोगों के पास वो गिफ्ट भी नहीं होता, कई लोगों को बहुत टाइम लगता है वैसा करने में, कई लोग जल्दी हो जाते हैं। तो गोल तो वही है एंड में। ठीक है, बट जब तक वो नहीं है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक एफर्ट डालना पड़ेगा। सो बेसिकली क्या होता है कि जो लोग अभी 30-40 साल से कर रहे हैं ना, वो लोग पेपर पे सब कुछ लिख के नहीं जाते हैं स्टेज पे। ठीक है, क्योंकि उनका सोचने का तरीका, उनका पर्सोना ऐसा बन गया है कि वो लोग दुनिया को देखते ही उस नज़रिए से हैं और वही चीज़ जाके वो स्टेज पे बोलते हैं। तो वो उनका अपना पर्सनल लगता है कि हाँ ये अगर मैंने पीयूष से अगर घर पे भी बात करी होती उसने यही नज़रिया बताया होता मुझे। ठीक है, मेरे जैसे लोगों के लिए जो अभी स्टार्ट ही किए हैं, 8 साल ज़्यादा नहीं होता, उनके लिए पेपर पे लिखना पड़ता है आपको कि हाँ ठीक है मैंने देखा ये होते हुए, एक पुल था वो टूट गया, अब इसमें मुझे फ़नी क्या लग रहा है कि कितना फ़नी होगा अगर ये पुल बहते हुए जाए कहीं और किसी और गाँव के पास। तो ये आपको सोचना पड़ा। ये मैंने ऐसे नहीं कि हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि वैसा होने, ये है कि भाई हाँ मुझे लगता है कि ये बहुत फ़नी होगा। एक तरह से ये मैं ही हूँ, पर वो वर्जन जो है कम्प्लीटली मैं नहीं हूँ। मतलब मैं अगर कोई हम बातों में ऐसी बात नहीं बोल दूंगा। तो आपको ऐसे दिक्कत नहीं होती है मतलब सुबह में लेके शाम तक आपके मैनेजर आपको कुछ और काम करवाते रहते हैं, स्क्रम मास्टर बोलता रहता है ये काम करना है क्योंकि आप आईटी में हो और आईटी पे तो जोक्स भर के बनते हैं एमएनसी पे। सुबह से एक माहौल में रहकर शाम को मान लो 7 बजे आपका शो है, कैसे निकल के शो करने जाते हो आप? मतलब वही यार, तो एंड में तो तुम्हें मतलब मज़ा आना चाहिए करने में, तभी हो पाता है। तो मान लो आपका दिन खराब हो गया होगा, ऑफिस में कुछ बोल दिया किसी ने आपको, बहुत ही दिन खराब गया, अगर शाम को शो है तो उसका इम्पैक्ट उस पर आता है? नहीं, मतलब वही चीज़ है ना, देखो मेरे को ऐसा हो गया कि कॉमेडी, अब मेरे को ऐसा हो गया कि बाकी कुछ भी और लाइफ में मुझे उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। कॉमेडी में अगर कुछ खराब होगा, जैसे बोला ना वैसा इंसिडेंट हो गया, ये हमारे और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमारे अगर लाइफ ऑफिस में अगर कुछ हो जाता है ना, मान लो क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए हैं, टीम मेंबर के साथ कुछ हो गया, ऑफिस में कुछ हो गया, वो मेरे साथ नहीं, मैं मैक्सिमम जिसके साथ बात करता हूँ उसके ना जीवन में वो बाद में घर जाने के बाद भी मूड ऑफ रहता है उसका। हमारे लिए वो घूम चुका है। पर क्या है कि आपका मेन पैशन ही यही है। ओके, समझ रहे हो ना आप? मेरा मेन पैशन है कॉमेडी में। अगर कुछ होता है कि मान लो भाई ऑडियंस हंसी नहीं, तो आपके दिमाग में वो रहेगा, तो मेरे दिमाग में रहेगा वो, अगले दिन ऑफिस में वो रहेगा दिमाग में। पर वही चीज़ है कि आपका मेन प्रायोरिटी क्या है लाइफ में, तो बाकी सारी चीज़ें आपको दिखती नहीं है। अब अगर आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि अभी कंपनी ढंग से चले, तो भले ही सड़क पे आपका किसी से बहस हो जाए, वो आपके दिमाग में ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि आप निकल आओगे उससे बाहर कि आपके पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब उतनी दिन आप फटाफट हाँ ठीक है भाई सॉरी अब फिर आप निकल लो। अब रिलेट कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि है ना तो वही चीज़ है, वो सबके साथ है यार। जो भी आदमी सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए फोकस कर रहा है, अगर मान लो उसके अलावा कोई चीज़ को बॉदर कर रही है, तो इसका मतलब है कि इस चीज़ में आपका फोकस नहीं है, तभी आप दूसरी प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे हो। एंड कभी कभी ऐसा कुछ हुआ होगा कि जैसे मान लो आपकी शादी हो गई, 2022 में शादी हुई है, 3 साल हो गए, मतलब बात करते करते कभी झगड़ा हुआ और आप बीच में जोक कर दो? नहीं यार, झगड़े के टाइम में नो जोक्स, तो वो तो दैट्स अ लेसन एवरीबॉडी लर्न्स कि भाई झगड़े के टाइम में मस्ती नहीं। अब मान लो उनका मूड थोड़ा सा खराब है, तब आप जोक? कोशिश तो पूरी रहती है, हाँ, पर वही है यार, नहीं होता है। मैं बोला ना कि जो चीज़ आप स्टेज पे कर रहे हो ना, पता नहीं क्यों वो घर पे काम नहीं करती है। वो चीज़, वो जोक्स जो घर पे काम नहीं करते हैं, वो घर पे आपको चाहिए एक अलग जो एक
होता है ना एक जो चार्मिंग बंदा बोलते हैं ना, हाँ। वो नहीं हूँ मैं वो मुझे पता है। स्टेज पे तो मैं जो लिख के गया वो मैंने ट्राई करा हुआ है, तो मुझे पता है जनता हंसेगी। इसमें तो कुछ ट्राई करने का है नहीं, जो मुंह से उस टाइम निकला वही काम करना चाहिए ना, वही मार खाया था मुझे लगता है। मेरे को मतलब चार्म करना नहीं आता मुझे लोगों को, समझ रहे हो? मुझे चार्म करने के लिए पहले से प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। और आपके ऑफिस में लोग नहीं बोलते हैं कि मतलब हमें जोक सुनाओ, कोई ऐसा कुछ मतलब होता है लोग, जैसे मान लो हाँ नहीं, देखो वीडियोस वगैरह तो उन्होंने भी देखे हैं एंड दे आर प्रीटी चिल। लाइक मेरी कंपनी, मेरे वही मैं कहूँगा थोड़ा सा लक बहुत अच्छा रहा मेरा कि मेरे को जो भी कंपनी वगैरह में काम वाम मिला है या फिर जो भी मेरे टीम में लोग रहे ना, सब भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं। तो वो खुद ही पूछते रहते कि आज गया नहीं ओपन माइक करने, आज कब जा रहा है, अगला शो कब है, ये सब मेरे मैनेजर जितने भी रहे हैं वो सब आए हैं, शो वगैरह देखने भी आए हैं। तो सपोर्ट तो सबने करा है एंड या तो मेरे को ऐसा कोई इसमें उनको पता है कि उनका मार्केट आप खाने रहे हो। हाँ वो भी है उल्टा उनका मार्केट बढ़ा रहे हो आप। सही बात है, हाँ तो वो चीज़ है। तो मतलब उस मामले में मेरे को उतनी झंझट नहीं रही है एंड थैंकफुली, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम है तो मतलब जो एक दिन रात का जो फ़र्क है वो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि वो लोग पहले सो जाते हैं तो मेरे लिए शाम इजी हो जाती है। जैसे अमेरिकन अगर आपका क्लाइंट हुआ तो आपको 7 बजे आपका कॉल शुरू ही होगा, तो ओपन माइक कब जाओगे फिर, है ना? करेक्ट। पर मेरे में है कि मेरा मॉर्निंग कॉल होता है, शाम वाले काम नहीं शाम आपके। में नहीं होता। तो शाम तो आप काम करो अपना, खत्म है, उसके बाद निकल जाओ, आपको कोई कॉल का टेंशन नहीं है। कब ऐसा समय आएगा कि जब आप जॉब छोड़ के अभी फुल टाइम करोगे? जब जॉब से ज़्यादा कॉमेडी से पैसे आने लग जाएंगे, बस वही पैसे का ही खेल है पूरा, है ना? तो अभी आपको ठीक ठाक पैसे इससे कॉमेडी से होते हैं महीने में? नहीं अभी तो देखो जो यूट्यूब से आता है वो है, और बाकी अगर कुछ जैसा वही कॉर्पोरेट वगैरह आ गया तो यूट्यूब को तो मैं काउंट भी नहीं करता हूँ, हाँ। वो बहुत ही काट देता, बहुत पैसा काटता है पैसे तो बहुत आजकल, बहुत काटने लगा शायद। इंडिया में वैसे भी उतना अच्छा नहीं है यूट्यूब का, जितना मैंने सुना यूएस वगैरह में जो लोग कमाते हैं ना, जो भी क्रिएटर्स वगैरह हैं, इंडिया में उतना वैसे भी नहीं है। और ऊपर से इंडिया में बाहर से आपका पैसा आ रहा है यूएस से, तो और काटेंगे ही काटेंगे उसमें, पैसा तो बहुत कटता है। तो ये बहुत लोग से मेरी रिसेंटली बात हुई थी, 24 से मैं देख रहा हूँ कि वो कंप्लेन किए कि उनका ये कंप्लेन है कि जो 2021 में मुझे पैसा मिलता था, जो 2024 सेम काइंड ऑफ मैट्रिक्स में कम मिलता है। लोगों के पैसे बढ़ते हैं ना, लोगों के पैसे कमने लगे यहाँ पर। करेक्ट। हाँ यार ये सब तो देखो गिनता तो मैं भी नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से कि भाई जब तक मेरा जॉब है तब तक मैं ये नहीं देख रहा कि कॉमेडी से कितना आ रहा है। मेरे को मेन ये है कि मेरे को ऐसे पॉइंट पे पहुँचना है अभी कॉमेडी में कि मतलब अगर मैं शो डालूँ और उससे जो टिकट के पैसे आ रहे हैं, तो मेरे को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे को बेसिकली ये चाहिए कि हाँ इस टिकट के पैसों से मैं घर चला सकता हूँ। अब मुझे ये जो पैसे आ रहे हैं इनके बिना भी मैं ये घर चला लूँगा, उस टाइप का, तब होता है कोई मतलब। कुछ ऐसी चीज़ जो आपको बहुत करना पसंद हो अपार्ट फ्रॉम दिस स्टैंड अप, और चलो जॉब तो करना लोगों को पसंद नहीं होता बहुत टाइम में, तो कभी कभी लगता है कि नहीं करें, तो कुछ ऐसी चीज़ जो आपको बहुत मजा आता करने में? या मुझे किताबें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, एक वो है, और दूसरा घूमने में बहुत मज़ा आता है। ट्रैवल बहुत करता हूँ मैं, मतलब बहुत इन द सेंस कि मतलब जितना एक करना चाहिए नॉर्मल आदमी को उससे थोड़ा ज़्यादा बस। तो अभी थोड़ा कम हो गया क्योंकि अब थोड़ा सा मतलब होम लोन का चक्कर हो गया, तो वरना पहले तो और भी घूमते थे मैं और मेरी वाइफ ने, मतलब मैं आज ही पोस्ट देखा था, 20 फोटो आ गए थे। हाँ यार, तो मेरा है यार, मेरे को मन नहीं लगता है, मतलब मेरे को लगता है कि 3 महीने से ज़्यादा अगर मैं एक ही चीज़ करे जा रहा हूँ ना, तो मेरे को ब्रेक चाहिए, चाहे स्टैंड अप भी क्यों ना हो। और ये बैंगलोर में, सिंस हम लोग बैंगलोर में ही हैं, मेरे भी ज़्यादातर लोग बैंगलोर में ही हैं, तो कहाँ पर अगर मान लो मुझे सुनना हो, फ्राइडे नाइट है, सैटरडे नाइट है, मुझे आपका शो सुनना हो, कहाँ मैं आपको ढूंढ पाऊँगा? कोई फिक्स जगह नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्लब्स हैं ना, तो कभी किसी क्लब में रहता है, कभी किसी क्लब में रहता है। तो मेरे इंस्टाग्राम पे यूजुअली मैं डाल देता हूँ, अगर मेरा है कि भाई आज मैं यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ जाओ। यूजुअली लाइनअप शोज़ ही रहते हैं जिसमें मैं भी रहूँगा, फिर और भी कमेडियंस। हाँ मैं समझ गया। अदरवाइज़ मैं अपने सोलो शोज़ भी डालता हूँ जिसमें मैं ही 1 घंटा पूरा करूँगा। वो भी मैंने बैंगलोर में अभी आई थिंक 2 हो गए मेरे 2 बार, और मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद यहाँ पे मैंने करा था। वो होगा कभी आप बताना मुझे। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं मतलब इंस्टाग्राम पे सब मेरा रहता है, अपडेटेड रहता है, तो क्योंकि वहीं से टिकट बिकते ही हैं। इंस्टाग्राम इज़ बेसिकली नाउ सेलिंग प्लेटफॉर्म। हाँ वही है, वो हर एक जगह से दूसरा जगह लेके जाना है। बिल्कुल, बस वही चीज़ है, तो वहीं से हो रहा है सब। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। बस एंड करते करते एक जोक सुना दो आप। मैं देखो वही मैं बताया ना, अब मैं जोक सुनाऊंगा और किसी को फनी नहीं लगेगा कोई नहीं हंसेगा, ठीक है? देख रहे हो, वो तो सुन नहीं रहा हमारी बात। दिस इज द जोक। ठीक है, थैंक यू पीयूष भाई। आप इतना जल्दी रिप्लाई किए हैं, आप इतना जल्दी आने के लिए मान गए। परसों ही तो बात हुई थी। हाँ देखो इस तरफ मेरे को आना ही है वैसे भी, क्योंकि अभी कोरमंगला जाऊंगा मैं, वहाँ पे कुछ कॉमेडियन से मिलूंगा
तो ये मत समझना कि तुम्हारे लिए किया मैंने। यार मुझे अच्छा लग रहा था कि आपने वेडनेसडे नाइट को बात किया, विद इन 48 आवर्स आप यहाँ आ गए। नहीं अब यार। मुझे थोड़ा सा नहीं नहीं, आई मीन थैंक यू फॉर कॉलिंग बाय द वे, क्योंकि मतलब वैसा नहीं है, बट हाँ देखो क्या है कि पॉडकास्ट वगैरह, देखो तुमने मुझे कॉल किया और मुझे लगा कि चलो ठीक है ये बंदा भी क्रिएटर है, एंड यूजुअली लाइक ऐसे कोई मैसेज करता है तो मैं फटाफट रिप्लाई कर देता हूँ, मैं क्योंकि क्रिएटर तो चलो मैं खुद को ना कहना नहीं चाहता हूँ। नहीं अब हो यार, अब एक बार कैमरे के सामने आके कैमरे क्रिएटर ही हाँ, होता हूँ बट बस। लाइक मतलब हम लोग की दुनिया जैसे मान लो यूट्यूब इंस्टाग्राम में सेकेंडरी आता है, मेरी हाँ। दुनिया सबसे ज्यादा लिंक्डइन में रहेगी, हाँ हाँ, तो हम लोग को वहीं से धंधा मिलता है। लिंक्डइन क्रिएटर, अब लिंक्डइन भी क्रिएटर ही है हाँ सब, वो है लिंक्डइन वो क्रिएटिव लोग बोलते हैं, तो। मैं लिंक्डइन में खुद को क्रिएटर नहीं बोलता हूँ खुद को। नहीं यार कोई नहीं, टाइम बस बढ़िया, मजा आया यार। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ब्रो।